हिमाचल प्रदेश हिमालय के बीच बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की हवा ताजा और पहाड़ बड़े ही मजेस्टिक हैं। झरने ढलानों से नीचे गिरते हैं, उनकी आवाज घाटियों में गूंजती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर का राज है। हिमाचल प्रदेश अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, जो इसके ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में दिखता है। राज्य के अलग अलग ज्योग्राफी और क्लाइमेट ने सदियों से इसके बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को शेप किया है। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर निचली पहाड़ियों तक ट्रेडिशनल घरों को एलिमेंट्स का सामना करने और एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड करने के लिए बनाया गया है। ये स्ट्रक्चर्स लोकल लोगों की इंजेन्युइटी और रिसोर्सफुलनेस का प्रमाण है। उन्होंने लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का यूज करके ऐसे घर बनाए जो फंक्शनल और एस्थेटिकली प्लीजिंग दोनों थे। कई तरह के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में कैथ कूनी अपने यूनिक चार्म और रेजिलियंस के लिए अलग दिखता है। यह एंशिएंट टेक्निक कुल्लू, मैंडी, शिमला और सोलान डिस्ट्रिक्ट्स में फेमस है। इसमें लकड़ी और पत्थर का एक डिस्टिंक्टिव इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज होता है। इसका रिजल्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो विजुअली अपीलिंग होने के साथ साथ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होता है। कैथ कूनी घर अक्सर मल्टी स्टोरीड होते हैं, जो पहाड़ी से ग्रेसफुली उठते हुए टावर्स जैसे दिखते हैं। दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं, जो कड़ी सर्दी से इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। बर्फबारी के दौरान बर्फ का वेट असल में स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाता है, इंटरलॉकिंग एलिमेंट्स को एक साथ पुश करता है। इस इनहेरेंट स्ट्रेंथ ने कैथ कूनी घरों को टाइम और नेचर्स फ्यूरी का सामना करने में मदद की है। कैथ कूनी घर का कंस्ट्रक्शन इंसान और नेचर के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का प्रमाण है। लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स, मेनली लकड़ी और पत्थर, यूज किए जाते हैं। यह सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है और स्ट्रक्चर्स को उनके सराउंडिंग्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड करने देता है। लकड़ी, अक्सर देवदार या कैल, अपनी ड्यूरेबिलिटी और डिके के नेचुरल रेजिस्टेंस के लिए जानी जाती है। पत्थर, जो हिली टेरेन में इजीली अवेलेबल है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोसेस पत्थरों की फाउंडेशन रखने से शुरू होता है, फिर मोटी लकड़ी के बीम्स हॉरिजॉन्टली रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक। ये बीम्स नेल्स या सीमेंट से नहीं, बल्कि इंटरलॉकिंग जॉइंट्स के इंजीनियस सिस्टम से जुड़े होते हैं। लकड़ी के फ्रेम्स के बीच के स्पेसेस पत्थरों और मड मोर्टर से भरे जाते हैं, जिससे एक कंपोजिट वॉल बनती है जो स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिकली प्लीजिंग दोनों होती है। कैथ कूनी आर्किटेक्चर की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का की इसकी सिंप्लिसिटी और ज्योमेट्री के क्लेवर यूज में है। हॉरिजॉन्टल लकड़ी के बीम्स एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में इंटरवोवन होते हैं, जिससे एक रोबस्ट फ्रेमवर्क बनता है। यह ब्रेसिंग टेक्निक स्ट्रक्चर के वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे यह अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनता है। स्टोन इनफिल का वेट स्टेबिलिटी को और बढ़ाता है। कैथ कूनी घरों की रूफ्स ट्रेडिशनली हेवी स्लेट टाइल्स से बनी होती हैं, जो स्ट्रक्चर में वेट ऐड करती हैं और एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। रूफ्स के स्टीप स्लोप्स रेन वाटर और स्नो के इजी रन ऑफ में हेल्प करते हैं, लीकेज और वाटर डैमेज को रोकते हैं। रूफ्स के ईव्स बाहर की ओर एक्सटेंड होते हैं, वॉल्स को एलिमेंट्स से प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्शन 5, एस्थेटिक्स का सिम्फनी। अपनी स्ट्रक्चरल इंजेन्युइटी के अलावा कैथ कूनी घर अपने एस्थेटिक अपील के लिए जाने जाते हैं। लकड़ी और पत्थर का इंटरप्ले टेक्सचर्स और कलर्स का एक विजुअल सिम्फनी क्रिएट करता है। लकड़ी के वार्म ह्यूज पत्थर के कूल ग्रे के साथ ब्यूटिफुली कंट्रास्ट करते हैं, एक हार्मोनियस ब्लेंड क्रिएट करते हैं जो रस्टिक और एलिगेंट दोनों है। विंडोज टिपिकली छोटी होती हैं, विंटर मंथ्स में हीट कंजर्व करने के लिए डिजाइन्ड। वे अक्सर इंट्रिकेट कार्विंग्स से सजी होती है, जो लोकल आर्टिजन्स की क्राफ्ट्समैनशिप दिखाती है। बैल्कनीज इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन ब्रैकेट्स से सपोर्टेड आसपास के पहाड़ों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफर करती है। सेक्शन 6, टाइम के शिफ्टिंग सैंड्स। कैथ कूनी आर्किटेक्चर टाइम की टेस्ट पर खरी उतरी है, लेकिन मॉडर्निटी के चैलेंजेस का सामना कर रही है। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का अल्यूर, जिन्हें प्रोग्रेस का सिंबल माना जाता है, ने ट्रेडिशनल बिल्डिंग मेथड्स की पॉपुलैरिटी में कमी की है। कैथ कूनी की आर्ट में स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है। यंगर जनरेशन, जो अक्सर अपने विलेजेस से बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है, क्राफ्ट सीखने में कम इंटरेस्टेड है। मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे सीमेंट और स्टील की इजी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ने कैथ कूनी आर्किटेक्चर के डिक्लाइन में और योगदान दिया है। सेक्शन 7, प्रिजर्वेशन इंपेरेटिव। चैलेंजेस के बावजूद इस इनवैल्यूएबल आर्किटेक्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की नीड के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है। गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स कैथ कूनी आर्किटेक्चर को रिवाइव और प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं।
ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स को डॉक्यूमेंट करने और क्राफ्ट्समैन की एक न्यू जनरेशन को ट्रेन करने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स एग्जिस्टिंग कैथ कूनी स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए अंडरवे हैं जो डिसरिपेयर की स्टेट में हैं। इन इनिशिएटिव्स का एम इन आर्किटेक्चरल जेम्स को उनकी फॉर्मर ग्लोरी में रिस्टोर करना है, यह इंश्योर करना है कि वे आने वाली जनरेशंस के लिए बने रहें। सेक्शन 8 कल्चरल हेरिटेज एंड कॉन्टिन्यूटी। कैथ कूनी आर्किटेक्चर का प्रिजर्वेशन सिर्फ ओल्ड बिल्डिंग्स को सेव करने के बारे में नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ, एक कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के बारे में है। ये स्ट्रक्चर्स पास्ट से एक टेंजिबल लिंक हैं, उन लोगों की इंजेन्युइटी और रेजिलियंस की याद दिलाते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया था। वे नेचर के साथ एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, एक फिलॉसफी जो आज की दुनिया में इंक्रीजिंगली रेलेवेंट होती जा रही है। कैथ कूनी आर्किटेक्चर का रिवाइवल रीजन में सस्टेनेबल टूरिज्म में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये यूनिक होम्स लोकल कल्चर और ट्रेडिशन का एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, ऐसे टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं जो ऑर्डिनरी से अलग कुछ ढूंढ रहे हैं। बदले में ये लोकल कम्युनिटीज के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के प्रिजर्वेशन को इनकरेज कर सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। लकड़ी और पत्थर में एक लेगेसी। जैसे ही सूरज हिमालय पर सेट होता है, पहाड़ियों पर बिखरे कैथ कूनी घरों पर एक वार्म ग्लो डालता है। कोई भी उनकी टाइमलेस ब्यूटी और उनके वुडन फ्रेम्स और स्टोन वॉल्स के भीतर मौजूद स्टोरीज पर मार्वल करने से खुद को नहीं रोक सकता। ये स्ट्रक्चर्स हिमाचल प्रदेश की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है, लकड़ी और पत्थर में एक लेगेसी जो आने वाली जनरेशंस के लिए चेरिश्ड और प्रिजर्व्ड होने के डिजर्व है। कैथ कूनी आर्किटेक्चर का फ्यूचर हमारे हाथों में है। प्रिजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करके और सस्टेनेबिलिटी और कल्चरल हेरिटेज की वैल्यूज को एम्ब्रेस करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स हिमालयन लैंडस्केप की शोभा बढ़ाते रहें, आने वाले सालों तक ऑ और वंडर को इंस्पायर करते रहे।